नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ला विद सचिन में। मैं सचिन मौर्य आज लेकर आया हूँ BNSS का अगला पार्ट। जो हमने सीरीज की थी उसका अगला पार्ट है। आज हम बताने वाले हैं कार्यपालक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के बारे में और कार्यपालक मजिस्ट्रेटों के बारे में। तो सेक्शन 14 से लेकर 17 तक सभी डिफाइन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बात करते हैं धारा 14 की, कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति। कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कैसे होती है? राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्त कर सकती है। उनमें से एक को जिला मजिस्ट्रेट यानी DM नियुक्त किया जाएगा। सेकेंड, उपधारा 2 ADM यानी अपर जिला मजिस्ट्रेट किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को राज्य सरकार ADM बना सकती है और उसे DM जैसी शक्तियाँ दे सकती हैं। उपधारा 3 रिक्त की स्थिति में यदि DM का पद खाली हो तो कोई अधिकारी अस्थायी रूप से DM की शक्तियां प्रयोग करेगा। फोर्थ है SDM उपखंड मजिस्ट्रेट के बारे में प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार किसी मजिस्ट्रेट को उपखंड का प्रभारी बना सकती है। फिफ्थ है पुलिस आयुक्त को शक्तियां। बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई में राज्य सरकार पुलिस आयुक्त को भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां दे सकती है। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली में पुलिस कमिश्नर के पास कार्यपालक मजिस्ट्रेट की पावर होती हैं, जैसे सेक्शन 144 CRPC की, जो अब BNSS की सेक्शन 163 163 में लागू है। लखनऊ जिले में DM की अनुपस्थिति में ADM को धारा 144 यानी जो अब BNSS की सेक्शन 163 में है लागू करने की शक्ति मिल सकती है। केस लॉ है हरि राम सिंह वर्सेस एम्परर। कोर्ट ने कहा कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुख्य रूप से प्रशासनिक शक्तियां इस्तेमाल करते हैं। धारा 15 के बारे में प्रावधान किया गया है विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के लिए। धारा 15 किसका प्रावधान करती है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट का, वो भी जो विशेष रूप से नियुक्त किए जाते हैं। नियुक्त कौन करता है? राज्य सरकार किसी क्षेत्र या विशेष कार्य के लिए मजिस्ट्रेट या वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को नियुक्त कर सकती है। इन्हें स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी SEM कहा जाता है। सेकेंड है अस्थायी तौर पर जितने समय के लिए सरकार चाहे इसकी नियुक्त कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अस्थायी SEM की नियुक्ति की जाती है। धार्मिक जुलूस या मेला भीड़ नियंत्रण के लिए SEM को पावर दी जाती है, जैसे वर्तमान में भी 2025 में नया जिला बना था प्रयागराज में, उसमें क्या थी? स्पेशल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति थी। केस लॉ है स्टेट ऑफ UP वर्सेस सिंघाड़ा सिंह का मामला। SEM को केवल वही पावर्स मिलते हैं जो कानून में एक्सप्रेसली यानी अभिव्यक्त रूप से दी गई हों, वो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट को दी जा सकती हैं। धारा 16 प्रावधान करती है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता के बारे में, कि कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता क्या होती है। DM की शक्ति मजिस्ट्रेटों की क्षेत्रीय सीमा लोकल लिमिट्स तय कर सकता है, यानी जो DM होता है वो मजिस्ट्रेटों की क्षेत्रीय सीमा क्या कर सकता है? तय कर सकता है कि कितने क्षेत्र में कौन कार्य करेगा। नंबर 2, सामान्य नियम क्या है? यदि विशेष रूप से कुछ ना कहा जाए तो मजिस्ट्रेट की पावर्स पूरे जिले में लागू होंगी। फॉर एग्जांपल, वाराणसी में SDM केवल अपने सब डिवीज़न में शक्तियां प्रयोग करेगा, जैसे जिसको कहते हैं तहसील का जो SDM होगा वो अपने तहसील स्तर तक ही सारी शक्तियां प्रयोग में लाएगा, दूसरे तहसील यानी सब डिवीज़न में नहीं जाएगा। लेकिन यदि राज्य सरकार चाहे तो उसे जिले में पावर भी मिल सकती है, ये राज्य सरकार पर निर्भर करेगा। केस लॉ है एम्परर वर्सेस शिवनाथ बनर्जी 1945 का मामला। मजिस्ट्रेट अपनी क्षेत्रीय सीमा से बाहर पावर्स प्रयोग नहीं कर सकता जब तक राज्य सरकार कोई पावर नहीं देगी। धारा 17 प्रावधान करती है कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना यानी सबऑर्डिनेशन के बारे में। नंबर 1, अधीनता। सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट किसके अधीन होंगे? जिला मजिस्ट्रेट के अधीन होंगे। जितने भी ADM हो, चाहे SEM हो या SDM हो, सब किसके अधीन? कार्यपालक जिला मजिस्ट्रेट के अधीन कार्य करेंगे।
उपखंड मजिस्ट्रेट एसडीएम के क्षेत्र में कार्य करने वाले अन्य मजिस्ट्रेट एसडीएम के अधीन भी रहते हैं, यानी डीएम के साधारण नियंत्रण में रहते हुए एसडीएम के अधीन कार्य करेंगे। सेकेंड है कार्य का वितरण। डीएम मजिस्ट्रेटों के बीच पावर्स और वर्क डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। फॉर एग्जांपल, डीएम किसी एसडीएम को धारा 144 सीआरपीसी, जो अब बीएनएसएस सेक्शन 163 में है, लागू करने की शक्ति दे सकता है। वहीं एडीएम को भूमि अधिग्रहण और शस्त्र लाइसेंस से जुड़े मामलों का अधिकार सौंप सकता है। यानी सभी के कार्य अलग अलग डीएम विभाजित कर सकता है कि तुम इस क्षेत्र के कार्य देखोगे, तुम इस क्षेत्र के कार्य देखोगे। केस लॉ है स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस रमेश सिंह का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीएम अपने अधीन मजिस्ट्रेटों में काम का बंटवारा करने का अधिकार रखता है, यानी डीएम अपने अधीनस्थ जितने भी एसडीएम एडीएम कार्य कर रहे हैं या एसईएम काम कर रहे हैं, उनमें कार्यों का बंटवारा कर सकता है। ये उसकी क्या है, पावर है। की पॉइंट दोस्तों है इन सेक्शन के, धारा 14 अपॉइंटमेंट ऑफ डीएम एडीएम और एसडीएम के बारे में प्रावधान है, यानी नियुक्त के बारे में प्रावधान धारा 14 में किया गया है। धारा 15 में स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एसईएम के बारे में प्रावधान। धारा 16 लोकल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में प्रावधान करती है। वहीं धारा 17 सबऑर्डिनेशन ऑफ डीएम हेड होता है, यानी अधीनस्थता के बारे में प्रावधान करती है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। हम पूरी सीरीज लेकर आएंगे जो आपके लॉ के एग्ज़ामों में, एपीओ, जुडिशरी जैसे एग्ज़ामों में सहायक होगी, साथ में एमसीक्यू भी लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।